हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चैम्प फिटनेस क्लब। तो आज हमारी स्टेरॉइड सीरीज़ का ये है पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे स्टेरॉइड को कैसे सेफली रन करना है, क्या प्रिकॉशंस को आप लेना है, कुछ की पॉइंट्स है आपको इनको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके पहले हम पार्ट 2 बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लें, जिससे आपको प्रॉपर एक चीज़ सीरियल वाइज समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रिकॉशंस एंड सेफ साइकिल। अगर आप स्टेरॉइड साइकिल रन कर रहे हैं या आगे करेंगे या किसी के लिए डिज़ाइन करेंगे तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं, इनको आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। तो अवॉइड ओरल स्टेरॉइड्स, सबसे पहला पॉइंट है हमारा अवॉइड ओरल स्टेरॉइड्स। ओरल स्टेरॉइड्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जितना कम हो सके। हाँ, कुछ जगह ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कंपटीशन हो गया, प्रेप टाइम हो गया, प्रेप टाइम में ओरल स्टेरॉइड्स का लास्ट में यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्राई और जो हार्ड लुक आता है वो ओरल स्टेरॉइड्स से ही आता है, इनका यूज़ करना पड़ता है। और या फिर जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, उनको स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए ओरल स्टेरॉइड को थोड़ा सा इंक्लूड करना पड़ता है, पर आपको अवॉइड करना है, कम से कम इस्तेमाल करना है। नंबर 2, यूज टेस्टोस्टेरोन एज मच एज पॉसिबल। कोई भी साइकिल, कोई भी मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन भी अगर आप चला रहे हैं तो सिंगल कंपाउंड ना चलाएं। ध्यान रखें कि उसमें टेस्टोस्टेरोन है या नहीं है। एटलीस्ट 100 mg टेस्टोस्टेरोन, जो अपना बेस टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन एनहेंसेड, उसको आप साइकिल के साथ लेकर ही चलें, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए ईस्ट्रोजन भी इम्पॉर्टेंट है। जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको अगर प्रॉपर चलाना है तो आप टेस्टोस्टेरोन को साथ में लेके चलें। या तो फिर आप स्टेरॉइड ना लें, अगर स्टेरॉइड्स अगर आप रन कर रहे हैं तो फिर आप बेस टेस्टोस्टेरोन साथ में लेके चलें। आप टेस्टोस्टेरोन का अगर सिंगल टेस्टोस्टेरोन आप चला सकते हैं, पावर लिफ्टर्स चलाते हैं, वेट लिफ्टर्स चलाते हैं, टेस्टोस्टेरोन एनहेंसेड सिंगल डोजिंग वो लोग लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन आप जितना भी लेंगे ये इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा बॉडी पे, इतने साइड इफेक्ट्स नहीं देगा जितने कि ओरल कंपाउंड्स देंगे और डीएसटी के डेरिवेटिव्स लाइक स्टेनाजोल हो गया और नेंडरोलोन डेरिवेटिव्स हो गए, ये आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखा सकते हैं। बेस टेस्टोस्टेरोन जो है ना, उसको सेफेस्ट माना जाता है स्टेरॉइड्स में। और फिर आता है थर्ड पॉइंट हमारा, कंट्रोल और मॉनिटर आपका ब्लड प्रेशर। जब भी आप एनाबॉलिक साइकिल रन करेंगे तो आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके लीवर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लीवर स्ट्रेन, लीवर पे प्रेशर पड़ेगा, आपके हीमोग्लोबिन्स बढ़े आएंगे बॉडी में, हीमोक्राइट्स का लेवल बढ़े आएगा। तो जिससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना इंक्रीज़ होगा, आपका ब्लड थिक हो जाएगा। तो उसके लिए ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मैंने बताया था पिछले लास्ट वीडियो में। तो आपको ब्लड का तब आपको क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ब्लड प्रेशर आपको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको ब्लड प्रेशर आपका मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये कहीं बहुत ज़्यादा रेस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बॉडी के साथ ना साइड इफ़ेक्ट्स भी थोड़े से अलग देखने को मिल जाते हैं। हर किसी की बॉडी अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करती है स्टेरॉइड्स के साथ। किसी की बॉडी को, अब स्टार्टिंग की साइकिल्स जनरली 1-2 साइकिल जो स्टार्टिंग की रहती हैं उन पर बॉडी एकदम न्यूली रहती है, तो कम डोज पे बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। इसी साइकिल हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं, 2 के बाद 3-4, तो फिर हमारे साइड इफेक्ट्स भी कंपाउंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा 1-2 साइकिल में, उसके बाद देखने को मिलती हैं सब चीज़ें। अवॉइड हाई डोजेस, फोर्थ पॉइंट है हमारा, एंड एक्सट्रीम कॉम्बिनेशंस। 500 mg से लेके 1000 mg तक ही यूज़ करें। अगर आप बहुत ज़्यादा, कम से कम यूज़ करना है स्टेरॉइड्स का और ज़्यादा रिजल्ट निकालना है। और यूज़ भी कब करना है, जब आप प्रोफेशनली स्टेज पर कॉम्पीट करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको इन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बॉडी दिखानी है उसके लिए स्टेरॉइड का यूज़ करना पड़ेगा। बॉडी दिखाने के लिए आपको नेचुरल भी उसको बना सकते हैं, हाँ टाइम लगेगा पर बन जाएगी, है ना। तो अवॉइड डोजेस और एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन, 3 से ज़्यादा कंपाउंड्स को लेकर ना चलें। और अगर आपको अब बहुत ज़्यादा प्रेप बड़ी कर रहे हैं, सेरू क्लासिक वगैरह या फिर अमेचर ओलंपिया की तैयारी कर रहे हैं, तब आपकी साइकिल अलग तरीके से डिज़ाइन होती है। जो भी एथलीट्स वहाँ खड़े होते हैं उनको पता होता है कि वो अपने साथ कितनी सारी चीज़ों को, कितनी समस्याओं को, कितने साइड इफ़ेक्ट्स को लेके वहाँ पे खड़े हुए हैं, कितनी प्रॉब्लम्स को लेके खड़े हुए हैं। तो इसीलिए बोलता हूँ कि एथलीट्स जो स्टेज पे खड़े हुए होते हैं बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सभी इन चीज़ों की, इन सारी समस्याओं को लेके वहाँ खड़े हुए होते हैं। उनको पता होता है कि ये सारी चीज़ें उनके बैकग्राउंड में चल रही हैं, पर ये चीज़ें लोगों को नहीं पता होती, लोगों को नहीं दिखती हैं। लोगों को सिर्फ एक अच्छी बॉडी दिखती है कि एथलीट ने एक अच्छी बॉडी बनाई है, खर्चा किया, उसको कुछ नहीं मिलता, उसको सिर्फ नाम मिलता है। वहाँ पे जो स्टेज पे खड़ा हुआ एथलीट होता है कि उसको नाम मिल जाता है कि हाँ ये एथलीट बंदा अच्छा है, बॉडी अच्छी है। अगर जब भी उसकी प्लेस लगती है, कई एथलीट्स की अगर प्लेस नहीं लगती पर वो हार्ड वर्क काफ़ी करते हैं, फिर उनको नाम भी नहीं मिल पाता।
लेकिन अगर आप इस फील्ड में नहीं हैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग फील्ड में प्रोफेशनल तरीके से नहीं जा रहे हैं, स्टेज पे कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, तब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। मैंने कभी भी अभी तक कोई भी कंपाउंड यूज़ नहीं किया है। मुझे 8 से 9 साल 10 साल होगा इस फील्ड में, फिटनेस के में। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ों को इस्तेमाल मत करिए। हाँ, पर इन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है, तो वो आपको इस सीरीज़ में मिल ही जाएगा। 5th पॉइंट है हमारा, मेंटेन अ हार्ट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। हार्ट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आप साइकिल चलाएंगे, साइकिल रन कर रहे हैं आप वीक में, तब वैसे ही आपकी बॉडी पे इतना ज़्यादा लीवर पे स्ट्रेन पड़ा हुआ है, लीवर इतना लोड ले रहा है, टॉक्सिक हो रहा है। उस टाइम अगर आप अपनी डाइट को अगर अच्छा नहीं रखेंगे, क्लीन नहीं रखेंगे, रिजल्ट आएंगे। आप अगर जंक भी खाएंगे तब भी रिजल्ट आ जाएंगे, ये चीज़ है। बट क्या होता है कि लीवर को उस टाइम डाइट को आपको क्लीन इसलिए रखना है क्योंकि उससे लोड, वो चीज़ों को डिटॉक्सीफाई करे और लोड कम करे। अगर उसमें भी आपने अगर डाइट अच्छी नहीं ली, फूड्स को अच्छा कंज्यूम नहीं किया, तो वो तो लोड को और बढ़ा देगा, तो आपकी समस्याएं तो बढ़ेंगी ना। इसलिए लीवर का आपको ध्यान रखना है। आपको सपोर्ट सप्लीमेंट्स भी लेने हैं, ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं लेने हैं, और कम स्टेरॉइड्स का यूज़ करके ज़्यादा रिजल्ट लाने की कोशिश करना है। सबसे पहले तो स्टेरॉइड्स लेना कब है? फर्स्ट चीज़ ये है कि आप कॉम्पीट कर रहे हो। और कॉम्पीट कब करना है? ऐसा नहीं कि आप जिम गए हो 3 महीने बाद सोच लिया आपने कॉम्पीट करना है मुझे, अब मैं तो अब ना साइकिल रन करूँगा। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आपकी एज एटलीस्ट होनी चाहिए 25, और आपकी कम से कम आपने 8 से 9 साल 10 साल आपने या तो नेचुरल ट्रेनिंग की है, तब आपको इन चीज़ों के पास जाना चाहिए। वरना आप इन चीज़ों के ऊपर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल तक तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही आप साइकिल को इंक्रीज़ करेंगे, आपको डोजेस भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उतने डोजेस में बॉडी रिस्पॉन्स करना कम कर देती है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आप अगर छोटे बॉडी फ्रेम के साथ अगर आप इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने नेचुरल गेंस तो लेके ही नहीं पहुँच पाएंगे, जो आपकी बॉडी की एबिलिटी थी नेचुरल गेंस के लाने की। जब आप एक बड़े साइज के साथ, बॉडी का बड़ा साइज आपका बढ़ गया, तब इन चीज़ों को ले गए, तब आपका फ्रेम और बड़ा हो जाएगा, तब आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाएंगे। तो जितना लेट स्टेरॉइड्स का यूज़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसलिए नेचुरल ट्रेनिंग करो, 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल तो कम से कम करो। उसके बाद इधर देखो, इससे पहले मत देखो। लोग जाते हैं जिम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल बाद, उनको लगता है वो गुरु हो गए और वो सब इधर आ जाते हैं। यहाँ मत जाओ, पहले नेचुरल ट्रेनिंग कर लो, कुछ समय तो करो, कुछ साल करो, देखो, चीज़ों को एंजॉय करो। नेचुरल भी बॉडी बहुत अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है, अच्छी दिखने लायक बन जाती है। बट हाँ, ये बात है कि आजकल कंपटीशन का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। लोग अपने आप को नेचुरल क्लेम करते हैं, बट वो नेचुरल होते नहीं हैं। क्योंकि डोप टेस्ट करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, डोप टेस्ट बहुत आसानी से पास किया जा सकता है। इवन जो ओलंपिक प्लेयर्स भी रहते हैं, ओलंपियंस रहते हैं, एथलीट्स रहते हैं, वो सभी डोप टेस्ट पास कर लेते हैं। उसका फैक्टर्स अलग हैं, वो भी इस सीरीज़ में मैं वो भी कवर करूँगा कि डोप टेस्ट से लोग कैसे बचते हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था, छोटा सा पार्ट था मेरा, ये पार्ट 3 मैंने बनाया था, स्मॉल वीडियो बनाया था, तो जिसमें मैंने बताया साइड इफ़ेक्ट्स के बाद कि सेफ कैसे रन करना है। अगले पार्ट से हम कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, कि ड्रग प्रोफाइल से स्टेरॉइड प्रोफाइल्स देखेंगे अलग अलग। तो इस वीडियो में बस यहीं तक था। थैंक यू।